वंश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल से टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो हमेशा किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है बालोद, बालपुर, बाणभरत दुर्ग, रायगढ़। तो गुप्तकालीन जो सिक्के हैं बाणभरत दुर्ग से प्राप्त हुआ है और यह रामगुप्त का सिक्का है जो बाणभरत दुर्ग से मिला है। गुप्त काल में मध्य जो छत्तीसगढ़ है उसको कौशल कहा जाता था या दक्षिण पथ कहा जाता था, और दंडकारण्य को महाकांतार कहा जाता था गुप्त काल में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गुप्तकालीन रत्न जड़ित मयूर सिंहासन कहाँ से मिला है? हमारा पहला ऑप्शन है जांजगीर चांपा, दूसरा आरंग, तीसरा शिमगा, चौथा मल्हार। तो गुप्तकालीन जो सिक्के हैं आरंग से प्राप्त हुआ है और यह जो गुप्तकालीन सिंहासन है, गुप्तकालीन जो सिंहासन है कुमार गुप्त का सिंहासन है जो गुप्त वंश के शासक थे, और इसी का सिंहासन मिला है आरंग से, जो कि मयूर सिंहासन है और रत्न से जड़ित है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्राग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान महाकांतार के किस राजा को हराया था? हमारा पहला ऑप्शन है महेंद्र सेन, दूसरा व्याघराज, तीसरा हरिसेन, चौथा भानुगुप्त। तो जो समुद्रगुप्त थे अपने दक्षिण अभियान के दौरान व्याघराज को हराए थे। जो व्याघराज जो राजा है नलवंशी राजा था, और व्याघराज को हराकर जो समुद्रगुप्त था व्याघ्रहंता की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, सरभपुरी ताम्रपत्रों पर क्या अंकित नहीं होता था? तिथि, चित्र, स्थान, वर्ष। तो जो सरभपुरी ताम्रपत्र थे उसमें चित्र अंकित नहीं होता था। सरभपुरी जो वंश है उसको अमृतकुल भी कहा जाता था, और इसकी जो राजधानी थी सरभपुर, और इसके जो संस्थापक थे सरभराज थे, और जो सरभपुरी राजवंश के शासक थे वैष्णव धर्म को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पहला ऑप्शन है महर्षि गुप्त बालार्जुन, दूसरा तिवरदेव, तीसरा उदयन, चौथा रानी वाष्टा। तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण रानी वाष्टा ने करवाया था, और लक्ष्मण मंदिर है उसका निर्माण रानी वाष्टा के द्वारा करवाया गया था। और ये जो रानी वाष्टा है हर्षगुप्त की पत्नी थी, और महाशिव गुप्त बालार्जुन के शासन काल में ही लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। और महाशिव गुप्त जो बालार्जुन है उसका शासन काल था 1595 से 655 ईस्वी तक। और यह मंदिर जो है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर लाल ईंटों से बना हुआ है, और गुप्त काल का श्रेष्ठ उदाहरण है ये विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है, और 6वीं-7वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। छत्तीसगढ़ के इतिहास में महर्षि गुप्त बालार्जुन के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? तो महर्षि गुप्त बालार्जुन के काल को ही स्वर्णकाल कहा जाता है। और जो ये महर्षि गुप्त बालार्जुन है सबसे सर्वाधिक समय तक शासन किया था, ये 60 वर्ष। और इसके शासन काल में एक यात्री आए थे, चीनी यात्री हैन सांग, 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की यात्रा किया था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है, तिवरदेव किस धर्म का अनुयायी था? फर्स्ट ऑप्शन है बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म। तो तिवरदेव वैष्णव धर्म का अनुयायी था, और ये जो तिवरदेव है सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण करते थे। इसके शासन काल को छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष का काल कहा जाता था। छत्तीसगढ़ के उत्कर्ष का काल किसके शासन काल को कहा जाता है? तो जो तिवरदेव थे उसी के शासन काल को ही छत्तीसगढ़ के उत्कर्ष का काल कहा जाता है। और सिरपुर के पांडु वंशी शासक थे ये तिवरदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किस वंश के शासक धारण करते थे? फर्स्ट ऑप्शन है पांडु वंश, दूसरा सोमवंशी शासक, तीसरा नलवंश, चौथा काकतीय वंश। तो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि सोमवंशी शासक धारण करते थे जो उड़ीसा के थे। उड़ीसा के सोमवंशी शासक जो थे त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे, और ये शासक थे महाभवगुप्त।
जो शासक थे उड़ीसा के, यही त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, भोपालपट्टनम का संघर्ष कब हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 1774 ईस्वी, दूसरा 1790 ईस्वी, तीसरा 1795 ईस्वी, चौथा 1780 ईस्वी। तो भोपालपट्टनम की जो संघर्ष हुआ था 1795 ईस्वी में हुआ था और इस समय वहाँ के शासक थे दरियादेव। दरियादेव के शासनकाल में ही भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ था। क्यों हुआ था? तो मिस्टर ब्लंट, एक यात्री थे ये, मिस्टर ब्लंट के आगमन के विरोध में यह संघर्ष हुआ था। जो मिस्टर ब्लंट था कांकेर तक पहुंचा था लेकिन बस्तर में प्रवेश नहीं कर पाया था। 9वां क्वेश्चन है, मड़वा महल छेरकी महल कहाँ स्थित है? तो जो मड़वा महल और छेरकी महल कवर्धा में स्थित है और इसका निर्माण रामचंद्र देव ने 1349 ईस्वी में करवाया था। 1349 ईस्वी में रामचंद्र देव जी ने मड़वा महल और छेरकी महल का निर्माण करवाया था। मड़वा महल को दूल्हा महल भी कहा जाता है और इसके 14वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। और ये इस जो मंदिर है उसको विवाह का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहाँ जो कलचुरी शासक, कलचुरी राजकुमारी थी अंबिका देवी, उसका विवाह हुआ था, इसलिए इसको मड़वा महल कहा जाता है। और इस महल का जो डिजाइन है धर्मराज सिंह राजा के द्वारा किया गया था और महल के प्रथम गेट को हाथी गेट कहा जाता है। तो कवर्धा मंदिर जो है उसके महल के प्रथम गेट को क्या कहा जाता है? तो महल के प्रथम गेट को हाथी दरवाजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, बस्तर का प्रथम जनजाति विद्रोह हलबा विद्रोह कब हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 1780 ईस्वी, दूसरा है 1774 ईस्वी, तीसरा 1795 ईस्वी, चौथा 1800 ईस्वी। तो बस्तर का जो जनजाति विद्रोह हलबा विद्रोह था 1774 ईस्वी में हुआ था और उस समय वहाँ के शासक थे अजमेर सिंह और इसका नेतृत्व भी अजमेर सिंह ने किया था। और अजमेर सिंह को बस्तर क्षेत्र में क्रांति का मसीहा कहा जाता है। बस्तर क्षेत्र के क्रांति का मसीहा कौन है? तो अजमेर सिंह को बस्तर क्षेत्र में क्रांति का मसीहा कहा जाता है। और यह जो संघर्ष है यह विद्रोह है क्यों हुआ था? तो जो दरियादेव थे तो दरियादेव और ब्रिटिश अधिकारी मराठों के साथ मिलकर अजमेर सिंह पर आक्रमण किया था और इस विद्रोह का कारण था उत्तराधिकार। उत्तराधिकार के लिए यह युद्ध हुआ था। अजमेर सिंह से दरियादेव ने युद्ध किया था। यह दरियादेव मराठों के साथ और अंग्रेजों के साथ मिलकर अजमेर सिंह पर आक्रमण किए थे और अजमेर सिंह को हरा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, कलचुरी वंश पर आक्रमण करने वाले सेनापति था। तो कौन सेनापति था जो कलचुरी वंश पर आक्रमण किया था? फर्स्ट ऑप्शन है रघुजी प्रथम, सेकंड भास्कर पंत, थर्ड मोहन सिंह, फोर्थ सरदार सिंह। तो कलचुरी वंश पर आक्रमण करने वाले जो सेनापति थे भास्कर पंत। भास्कर पंत थे जो भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति थे और 1741 ईस्वी में रतनपुर के कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह पर आक्रमण किया था। लेकिन जो रघुनाथ सिंह थे उस समय पुत्र वियोग के कारण युद्ध नहीं कर पाया था और आत्मसमर्पण कर दिया था। इस प्रकार रघुनाथ सिंह कलचुरियों का अंतिम शासक था और मराठों के अधीन प्रथम शासक था। मराठों के अधीन प्रथम शासक कौन थे? तो मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक थे रघुनाथ सिंह। और अंतिम कलचुरी शासक पूछेंगे तो मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक थे मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका थी। फर्स्ट ऑप्शन है कुंवर फूल कुंवर, सेकंड उमाबाई, थर्ड प्रफुल्ल कुमारी देवी, फोर्थ आनंदी बाई। तो छत्तीसगढ़ की जो एकमात्र महिला शासिका थी प्रफुल्ल कुमारी देवी थी और इसका शासन काल था 1921 से 1936 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है घुरवाराम, सेकंड गुंडाधुर, थर्ड हिरमा माझी, फोर्थ नागुर दोला। तो भूमकाल विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे गुंडाधुर थे जो कि नेतनार के जमींदार थे ये। और 1910 में भूमकाल का विद्रोह हुआ था और उस समय वहाँ के शासक थे रुद्र प्रताप देव।
और दीवान था बैजनाथ पंडा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, गुंडा जो भूमकाल का विद्रोह हुआ था तो वहाँ पर दीवान, नेतनार का दीवान कौन था, तो बैजनाथ पंडा वहाँ के दीवान थे। और जो यह गुंडाधूर का जो हुआ था विद्रोह, भूमकाल का विद्रोह, तो इसका कारण था कि स्थानीय जनता की उपेक्षा किया जाता था और उनका शोषण किया जाता था। वनों के उपयोग व शराब बनाने पर प्रतिबंध लगाया जाता था। इसके विरोध में यह विद्रोह, जो भूमकाल का विद्रोह है, हुआ था। और इस विद्रोह का एक प्रतीक चिन्ह था लाल मिर्च और आम की टहनी। लाल मिर्च और आम की टहनी इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भूमकाल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो लाल मिर्च और आम की टहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद माना जाता है। अंतिम शहीद किसको माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वीर नारायण सिंह, सेकंड है सुंदरलाल, थर्ड है सुरेंद्र शाह, फोर्थ है प्यारेलाल। तो छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद सुरेंद्र शाह को माना जाता है। और ये जो सुरेंद्र शाह थे संबलपुर के जमींदार थे और 1864 ईस्वी में इसे असीरगढ़ के किले में कैद किया गया था और 1884 ईस्वी में वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। तो प्रथम शहीद, अंतिम शहीद सुरेंद्र शाह और प्रथम शहीद पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह था, जो कि सोना खान का जमींदार था। और ये इसको 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दिया गया था। तो अंतिम शहीद सुरेंद्र शाह और प्रथम शहीद पूछते हैं तो वीर नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, सार्जेंट सिडवेल की हत्या किसने किया? सार्जेंट सिडवेल की हत्या किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है सुरेंद्र शाह, सेकंड हनुमान सिंह, थर्ड राम शाह, फोर्थ वीर नारायण सिंह। तो सार्जेंट सिडवेल की हत्या हनुमान सिंह ने किया था। और जो हनुमान सिंह हैं 1857 की क्रांति व मंगल पांडे से प्रभावित होकर ये क्या किए थे, अपने 17 साथियों के साथ 19 फरवरी 1858 ईस्वी में सिडवेल की हत्या कर दी थी। और जो हनुमान सिंह हैं उसको छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है। और हनुमान सिंह 3री बटालियन में मैगजीन लश्कर के पद पर कार्यरत थे। किस पद पर थे हनुमान सिंह? तो मैगजीन लश्कर में ये 3री बटालियन के पद पर कार्यरत थे। और हनुमान सिंह के जो 17 साथी उनके साथ मिलकर सिडवेल की हत्या किए थे, तो इन 17 साथियों को सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया गया था 22 फरवरी को। 22 फरवरी 1858 में इनके 17 साथियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है पी आनंदाचाल, सेकंड हरि सिंह गौर, थर्ड प्यारेलाल, फोर्थ रासबिहारी घोष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, तो इसके अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। और इसका प्रतिनिधित्व किया था सुंदरलाल शर्मा, शिवराम मुंजे और नारायण राव मेघावाले। इस अधिवेशन में कांग्रेस जो थे नरम दल और गरम दल 2 भागों में विभाजित हो गए थे इस अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, 1920 में राजनांदगांव में 82 मील मजदूर हड़ताल का सफल नेतृत्व किया था। किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है सुंदरलाल शर्मा, सेकंड ठाकुर प्यारेलाल, थर्ड ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल, फोर्थ ऑप्शन है खूबचंद बघेल। तो 1920 में राजनांदगांव में BNC बंगाल नागपुर कॉटन मिल इसका सफल हड़ताल किया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और क्यों किए थे? तो मजदूरों से अधिक कार्य कराया जाता था और कम वेतन दिया जाता था, इसलिए यह हड़ताल किया गया था। और ये जो हड़ताल है 36 दिनों तक चला था। और इस आंदोलन के समय प्रसिद्ध नेता V.V. गिरी राजनांदगांव आए थे और मजदूरों के पक्ष में फैसला सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है 10 दिसंबर 1920 को, सेकंड ऑप्शन है 20 दिसंबर 1920 को, थर्ड ऑप्शन है 20 नवंबर 1920, फोर्थ ऑप्शन है 10 नवंबर 1920। तो गांधी जी का प्रथम आगमन छत्तीसगढ़ में 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। प्रथम आगमन और धमतरी में हुआ था। धमतरी के कंडेल ग्राम में
और क्यों हुआ था? तो कंडेल ग्राम में जो नहर था, तो नहर के पानी पर वहाँ के निवासियों को कर लगाया जाता था, इसलिए ये सत्याग्रह हुआ था, कंडेल नहर सत्याग्रह। तो इसी में भाग लेने के लिए गांधी जी आए थे और उनके साथ उनके एक साथी आए थे, मौलाना शौकत अली। तो गांधी जी के प्रथम आगमन पर उसके साथ कौन आए थे? तो शौकत अली, मौलाना शौकत अली गांधी जी के साथ आए थे और कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां। रायपुर में वानर सेना का गठन किया था। वानर सेना का गठन किया था राम नारायण मिश्र हर्षुल, सेकंड ठाकुर प्यारेलाल, थर्ड ऑप्शन है बलीराम आजाद, फोर्थ ऑप्शन है वासुदेव देवरस। तो रायपुर में वानर सेना का गठन किया था बलीराम आजाद के द्वारा। बलीराम आजाद जो थे 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान रायपुर में वानर सेना का गठन किया था और उसका केंद्र बिंदु था ब्राह्मणपारा रायपुर। रायपुर के ब्राह्मणपारा में इनका जो प्रमुख केंद्र था रहने का, या जो वानर सेना था, तो इसी ब्राह्मणपारा में ही इन लोग का केंद्र था। और वानर सेना क्या होता था? एक प्रकार की स्कूली बच्चों की टोली हुआ करती थी जो अंग्रेजों से बचकर क्या करते थे? संदेशों का आदान प्रदान करते थे। इसी कहते हैं वानर सेना। तो जो रायपुर में वानर सेना का गठन किए थे तो बलीराम आजाद द्वारा किया गया था। और बिलासपुर में भी वानर सेना का गठन हुआ था। तो बिलासपुर में वानर सेना के जो गठन करता थे वासुदेव देवरस थे। और उस समय 1930 जो प्रथम चरण था सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण था, उस समय जब बिलासपुर में वानर सेना का गठन हुआ था तो वासुदेव देवरस के द्वारा किया गया था। लेकिन जब रायपुर में वानर सेना का गठन हुआ तो बलीराम आजाद द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नेता थे। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नेता थे, फर्स्ट ऑप्शन है सुधीर मुखर्जी, सेकंड परसराम सोनी, थर्ड ऑप्शन है क्रांति कुमार भारती, फोर्थ ऑप्शन है बिलक नारायण। तो रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नेता थे परसराम सोनी। और ये षड्यंत्र कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो विस्फोटक सामग्री व बम बनाना था। विस्फोटक सामग्री और बम बनाते थे जो परसराम सोनी थे। और जो एक व्यक्ति था शिवनंदन के मुखबिरी के कारण ही इसका जो षड्यंत्र था असफल हो गया था। जो शिवनंदन था उसके मुखबिरी के कारण ही इसका षड्यंत्र असफल हुआ। और परसराम सोनी के जो साथी थे उनके सहयोगी थे दशरथ, रणवीर, बिहारी चौबे, ये सब मिलकर कार्य करते थे या षड्यंत्र करते थे या कुछ कुछ बनाते थे, जैसे रिवाल्वर बनाना, बुलेट बम, गोलियां बनाना, धुआं फैलाने वाले बम। तो इन सब का निर्माण करते थे या बनाते थे इन लोग। और इसके लिए परसराम सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया था और 7 वर्ष की सज़ा भी सुनाई गई थी। किंतु पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयासों के कारण इसको 4 वर्ष में ही छोड़ दिया गया था। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। CGGK का ये हमारा जो इतिहास है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, उसका दूसरा पार्ट है। और आपको पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।